चैम्फर। ठीक, तो यहां से हम जैसे आते हैं चैम्फर कमांड लेते हैं। तो अब चैम्फर कमांड जैसे हमने लिया, अब इसमें हमारे तीन ऑप्शंस आते हैं। एक होता है एंगल टू डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, और थर्ड होता है आपका वर्टेक्स। ये तीन टाइप के आपके चैम्फर होते हैं। ठीक, तो अब जैसे हमें कोई भी डिजाइन लगाना हो, कोई भी चैम्फर आप जैसे फिलेट लगाए उस तरह से चैम्फर लगाना हो। कहीं कहीं पे आप ड्राइंग, जैसे आपको कोई ड्राइंग मिली उसमें आपने अगर देखा कि हमको लिखा हुआ मिल रहा है 1 into 45 डिग्री, 10 into 45 डिग्री, या 30 into 45, तो वहां पे आप समझ जाइएगा कि उस जगह पे हमारे चैम्फर लगा हुआ है। ठीक, मतलब एक साइड लेंथ और दूसरे साइड एंगल दे रखा है, तो आपका चैम्फर होता है। अगर डिस्टेंस टू डिस्टेंस दे रहा है तो दोनों आप डिस्टेंस टू डिस्टेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले लिया एंगल टू डिस्टेंस, एंगल टू डिस्टेंस में हम लेंगे। अब इसमें भी सेम वैसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप सरफेस सेलेक्ट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एज आप सेलेक्ट कर लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो लेंथ इतनी ज्यादा होने की वजह से इस पे आपका चैम्फर नहीं लग पा रहा है। ठीक है, क्योंकि फुल प्रीव्यू में आपका सीधे आ जाता है, हम पार्शियल भी कर रहे हैं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, चैम्फर को कम करेंगे, हमने जैसे 2 दिया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे एरर दिखा रहा है, कुड नॉट बी बिल्ड चैम्फर ड्यू टू ज्योमेट्री कंडीशन, प्लीज चेक द सेलेक्टेड ज्योमेट्री एंड पैरामीटर आर इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये इसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉपर वे में लगता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के सिंगल सा एक एज पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पे सरफेस भी चैम्फर्ड है। तो ये पूरा सरफेस हमने सेलेक्ट किया था, इसी वजह से ये हमारा नहीं लगा पा रहा है। ठीक, आपको ये प्लेन सरफेस पे रहेंगे तो थोड़ा सा आप एंगल दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे एंगल आपको बढ़ाना है तो हमने 10 दे दिया, 10 लिया, उसके बाद यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ से आप 45 डिग्री देकर चैम्फर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे आता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस चैम्फर, तो जैसे अगर आपको यहाँ पे हम लेंगे चैम्फर में, अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, तो जैसे हमने डिस्टेंस टू डिस्टेंस दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने एज सेलेक्ट किया। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे दो डिस्टेंस देना है, तो अभी हमारे पास एक ही डिस्टेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक ऑन। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, दो डिस्टेंस शो करता है। असिमेट्रिक में कर देंगे तो आपके दोनों के अलग अलग डिस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस में आप 5 दे देंगे, सेकेंड डिस्टेंस में हम 10 दे देंगे। ये है, इस तरह से आप डिस्टेंस प्रोवाइड, देखिए एक साइड आपका 10 है, दूसरे साइड आपका 5 है, तो ये आप चैम्फर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी आपके कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका फिलेट यूज किया जाता है, वैसे सेम इसको कॉर्नर्स को यूज कर स्मूथ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। मतलब जहां कहीं पे आपका फिलेट नहीं लगाने का मन हो, उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, चैम्फर को लगाकर यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक आता है आपका वर्टेक्स। तो यहाँ पे जैसे हम लेंगे चैम्फर, चैम्फर लेने के बाद यहाँ पे लास्ट आता है आपका वर्टेक्स, तो हमने जैसा वर्टेक्स सेलेक्ट किया, वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने कोई भी एक वर्टेक्स लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि आप तीन तरफ की डायरेक्शन के आपके डिस्टेंस आ जाएंगे। फर्स्ट डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीन तरफ के आ गया। अगर इक्वल डिस्टेंस पे टिक कर दोगे तो चारों तरफ से आपके एक ही डायरेक्शन आएगा। अगर इक्वल पे अनचेक कर दोगे तो आप तीनों डायरेक्शन से अलग अलग वैल्यू आप प्रोवाइड करके दे सकते हो ये। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पे आप वर्टेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे इस फेस पे अगर नहीं लग रहा है तो इस फेस पे आप चैम्फर वर्टेक्स यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा लोगे तो देखो आपका यहाँ पे भी चैम्फर इस तरह से लगा देगा ये। ठीक है, तो ये था हमारा फिलेट एंड चैम्फर।